चलो ठीक है, समझते हैं अब हम लोग। वीडियो ऑन करो, नहीं तो इधर से बाबू वेटिंग रूम में डाल देंगे, कोई मोबाइल नहीं। वीडियो बंद करने से बाबू बच्चा भाग जाता है, पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है, गार्जियन का पैसा बर्बाद हो जाता है ना। तो उस तरह से पैसा नहीं ना लूटना है, बोला। ठीक। ये शांति नहीं, ऑन करो। अथर्व सिंह अब ऑन कीजिए। अंशु जी तो ऑन करो, बोला। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं श्रुति शैतान। तो कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास कितने टाइप के कांग्रेंसी है? 5 टाइप के। कौन कौन सा है सर? उसी पे बेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैसे सोल्व करोगे ये सीखना। तो हमारे पास कौन कौन से कांग्रेंसी होता है सर? ए पहला नंबर क्या बाबू? ए से एस है, मतलब क्या सर? यदि किसी दो गो ट्राइंगल का, जब भी कांग्रेंसी करेंगे दो गो ट्रायंगल हम करेंगे, तो किसी भी दो गो ट्रायंगल का बाबू दो गो साइड और उसके बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। तो बाबू दो गो साइड और बीच वाला एंगल इक्वल अगर हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रेंट होगा। कौन से प्रॉपर्टी से? एस से। एस से ये हो गया। यदि ऐसा भी हो सकता है बाबू कि किसी ट्रायंगल का भोला दो गो एंगल, कल बताए थे, दो गो एंगल और बीच वाला साइड इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? दो गो एंगल और बीच वाला साइड, मतलब क्या सर? शांति से समझते चलना, 2 मिनट रिकैप कर लो ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। जैसे क्या आप बताना चाह रहे हैं सर? हम ये बताना चाह रहे हैं भोला मेरा, हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि मान लेते दो गो ट्रायंगल है, क्या है भोला? दो गो ट्रायंगल है, शांति से समझते चलना है ना, हल्ला नहीं। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एगो ट्रायंगल क्या है सपना? मान लेते डी ई एफ है। दो गो ट्रायंगल है, नहीं हो सकता स्वराज? कहा नहीं हो सकता? तो यदि ये दोनों ट्रायंगल का भोला दो गो साइड, मान लो ई साइड वा ई साइड वा ई साइड वा ई साइड वा इक्वल है और ये एंगलवा इक्वल है, अगर कर देते हो किसी भी तरीके से, यदि दो गो ट्रायंगल के बाबू आप किसी भी तरीके से, कैसे? दिए गए डाटा से ही ना करोगे जी, जो बाबू डाटा दिया हो रहा है उसी से आपको कंक्लूजन निकाल के इक्वल करना। तो दो गो ट्रायंगल का दो गो साइड अगर बीचे वाला एंगल इक्वल कर देते हो तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। और जब कांग्रेंट हो जाएगा तो उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्या एडवांटेज होगा बोला? जैसे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया ना, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया है ना, जो रेस्ट ऑफ साइड्स और एंगल बच गया वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे क्या सर? हमने बोला दो गो साइड लिया और एगो एंगल इक्वल कर दिया, तो अगर ये कांग्रेंट हो गया है ना, कांग्रेंट सिद्ध कर दिए, तो ये एंगल बा आपस में इक्वल हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा और सी एफ के बराबर हो जाएगा। मैजिक है कि नहीं है? और ई साइड बा बी सी ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो जब भी किसी दो ट्रायंगल को अगर आप कांग्रेंट सिद्ध कर देते हो ना, कैसे सिद्ध करोगे? तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ रहेगा उसी से सोच सोच के करना है। तो जैसे कांग्रेंट सिद्ध कर दोगे तो जो बाबू है ना, आपके पास बाबू दो साइड इक्वल है, तो जो रिमेनिंग साइड बच जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कांग्रेंट कैसे कैसे सिद्ध कर सकते हो? या तो दो गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, या आप क्या कर सकते हो? दो गो एंगल, किसी भी दो गो ट्रायंगल का दो गो एंगल है उसके बीच वाला साइड इक्वल कर दो। या तीसरा क्या कर सकते हो बाबू? किसी भी ट्रायंगल का भोला है ना, किसी भी बाबू दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल कर दो। अगर तीनों साइड इक्वल कर दोगे तो ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा? कांग्रेंट हो जाएगा। आज जैसे बाबू कांग्रेंट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा है ना, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यही कांग्रेंट से हमको फायदा होता है। और क्या हो सकते हैं भोला? है ना, एस एस ए एस एस एस, और ये क्या है बाबू? ए एस। यदि किसी ट्रायंगल का दो गो एंगल एगो साइड इक्वल हो जाएगा तो भी ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रेंट होगा। या बाबू श्रुति क्या होगा भोला? है ना, या बाबू राइट एंगल अगर ट्रायंगल है भोला, तो किसी भी दो, अगर दो गो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस एगो कोई साइड और एगो एंगल कितना 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रेंट होगा। तो कांग्रेंट में हमको तीन साइड इक्वल आपको प्रूफ करना रहता है। जैसे यहाँ दो गो, तीन पैरामीटर, यहाँ दो गो साइड एगो एंगल है ना, यहाँ दो गो एंगल एगो साइड है, यहाँ तीनों साइड है, यहाँ बाबू दो गो एंगल एगो साइड है। तो कांग्रेंट में हम लोग बाबू टोटल बाबू तीन पैरामीटर को आपको इक्वल करना रहता है। हमारे ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट है ना जी, तीन गो एंगल है, तीन गो साइड है, टोटल 6 गो ना भोला। तो 6 गो में बाबू आपको तीन गो के बाबू इक्वल करना रहेगा।
और जैसे ही 3 गो इक्वल हो जाएगा तो बाकी जो 3 पैरामीटर बच गया वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यही कांग्रेंट का फायदा, एडवांटेज नहीं बाबू। यस आपने सर, किसी ट्रायंगल यस का सर। आपने किसी ट्रायंगल का बाबू तीन गो चीज इक्वल किया, मान लो 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दिए, तो अगर इक्वल कर दिया तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। तो बाई ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया, रेस्ट साइड और एंगल जो बच गया वो आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यही होता है कांग्रेंट का फायदा, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप सर्किल छह म्यूट करो, सर्किल के टोटल 6 पैरामीटर है, 3 गो एंगल तीनों साइड, तो उसमें से बाबू आपको तीने गो चीज इक्वल करना, या तो 2 गो साइड एगो एंगल, या 2 गो एंगल एगो साइड, या तीनों साइड, है ना। तो मान लो इसमें वो ट्रिपल ऐसे ट्रायंगल कांग्रेंट कर दिया, तो तीनों साइड इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो 3 गो एंगल बचेगा ना वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही कांग्रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आता है सर हम इक्वल करेंगे कैसे। तो इक्वल करने के लिए बोला जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी से आपको इंफॉर्मेशन निकालना है और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है ना। कंस्ट्रक्शन करना कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो यहां तक आपका कंसेप्ट हो गया। तो आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा बाबू, जो क्वेश्चन है बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा कि मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका 2 गो साइड इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है बोला कि किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। ठीक सर, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे क्या करा, छोड़ो क्या लिखा हुआ है ना, शांति से समझ। कोई ट्रायंगल है ना, शांति से समझते चलना है ना बाबू, ठीक। ये गौरव शैतान वीडियो ऑन करो, ये आदित्य बाबू, ये शैतान इसको बीमारी पकड़ लिया जी, आदित्य राज ऑन करो जी। अरे तो बोला भी आके कूट देंगे बाबू, ये मन ऑन करो, ये शांत नहीं, ऑन करो जी। आदित्य बोला इसको शैतान सर गेम ऑन करो देते बाबू, इतना डाटा। क्वेश्चन देगा जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 25 नंबर। नेक्स्ट देखो समझो भोला, मान ले ट्रायंगल एबीसी है बाबू, तो क्वेश्चन क्या करा, ये ट्रायंगल एबीसी है, तो एबी साइड और एसी साइड इक्वल दिल्ले है ना। कह रहा बाबू प्रूव डेट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। मतलब ए बी ए सी दिया हुआ, तो ए बी साइड का अपोजिट वाला एंगल हुआ कौन, ये वाला, और ए सी साइड इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये होगा, अरे इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये, और इस साइड के ए सी साइड के अपोजिट वाला एंगल ये। तो अगर साइड इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना। अब सोचो बाबू कैसे करोगे, है ना। तो हमको कांग्रेंस के लिए क्या चाहिए, 2 ट्रायंगल चाहिए। कांग्रेंट जब भी होगा 2 गो ट्रायंगल के बीच में होगा, यहाँ आपको एक गो ट्रायंगल दे ले, तो एगो ट्रायंगल और कहां से आएगा, तो एगो ट्रायंगल बाबू थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, शांति से समझो। प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मान लो ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, तो ए बी साइड का अपोजिट वाला एंगल हुआ ये, और ए सी साइड का अपोजिट वाला एंगल हुआ ये। तो साइड इक्वल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में करा साइड इक्वल है, तो आपको प्रूफ करने का है कि एंगल वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये 60 डिग्री है भोला मेरा, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 70 तो ये 70 होगा। इसी बात को प्रूफ करो, है ना। तो कैसे करोगे यही सीखना है ना। किया हुआ है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता बोला तो इसको 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोग के लिए नया चीज है कांग्रेंट, है ना। ठीक बोला। ये शांत नहीं, दर्शन दो ना जी, ये आदित्यराज बाबू काय बंद कर लेता जी, पढ़ने मन का रूम में का मर चार नंबर। क्यों नहीं बोला, है ना। कोई ममाया नहीं, देखो कैसे करोगे, है ना। यही ट्रायंगल मेरा ए बी सी दिल्ले है ना सर, हाँ सर। तो दिया हुआ क्या बाबू, एबीसी ट्रायंगल है जरा में ए बी ए सी बराबर दिले, ई वाला साइड ई वाला साइड बराबर दिले। आपको प्रूफ करे कह रहा ए बी सी, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन वाला, मेरे लाल, ए बी साइड का अपोजिट ये वाला एंगल, ए सी साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। तो प्रूफ करने का ए बी सी और ए सी बी आपस में बराबर होगा। देखो कैसे करोगे। तो हमको बाबू कांग्रेंट के लिए 2 ट्रायंगल, तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं फिगर में तो खुद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। सोचो, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहां से एक बाबू लाइन ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, जो ये इस एंगल को, अल्लाह नहीं, है ना,
ठीक, हम लोग क्या करेंगे बाबू, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, है ना। ठीक सर, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस तरह से बोला कि जो एंगल, ये वाला पूरा एंगल है, इसको क्या करेगा, आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा बनाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेगा। क्या करेंगे बाबू, एक बाबू एडी लाइन ड्रा करेंगे बाबू, वर्टिक्स, एक वर्टिक्स ए से एक लाइन ड्रा करेंगे भोला, जो ये पूरे एंगल को आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मतलब क्या कह रहे हैं सर, मतलब ये हम कह रहे हैं भोला कि ये जो एंगलबा है बाबू, ये एंगलबा और ये एंगलबा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस अब हो गया, इतना कर लिया तो अब आपका काम हो गया। ठीक, तो वही किया गया, ड्रा एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स से। आप किसी भी वर्टेक्स से ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला इस वर्टेक्स से ड्रा करना तो इसी वर्टेक्स से भी ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन ऐसे ड्रा करोगे तो थोड़ा सा बाबू कंफ्यूजन हो जाएगा, फिगर उल्टा नजर आएगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू एक वर्टेक्स ड्रा किया, तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना जी। हाँ सर, यदि आप इसी दोनों ट्रायंगल को बाबू किसी भी तरीके से दिए गए डाटा से अगर आप बाबू कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो जैसे अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रेंट हो गया, तो ये एंगल बा, ट्रायंगल 1 का एंगल बी और ट्रायंगल 2 का एंगल सी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब सोचो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कंग्रेंट होगा, सोचो सोचो। तो हमारे पास कंग्रेंसी का 5 गो, एस से एस, ए एस ए, डबल ए एस, आर एच एस, एस एस, है ना। तो सोचो कौन सा लगेगा, सोचना है ना। तो देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, एक नंबर ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी डी, है ना, ए बी डी और ए सी डी में चले, शांति से समझना, है ना। इधर रफ करके बता देते हैं, है ना। हम लोग किस में चलेंगे भोला, शांति से देखो क्या है, ट्रायंगल 1 और 2, तो कॉपी में 1 2 ट्रायंगल लिखेगा नहीं, गलत हो जाएगा। आपको ट्रायंगल कांग्रेंस में सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना। तो मान लो ए बी डी चल रहे भोला, इन ट्रायंगल बाबू मन से पढ़ना जी, ए बी डी, है ना, ए बी डी, एक नंबर ट्रायंगल हो गया ए बी डी। अरे ये वाला भोला, मेरा मुंह काले लटके, ये ट्रायंगल में, है ना। ठीक सर, एंड कौन सा, 2 नंबर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में सोचो क्या क्या चीज इक्वल है। कहा छटपटा रहे स्माइरा, कायलट के स्माइरा, आएंगे आएंगे, कूटते हैं अब बाबू। शैतान क्लास रहता है 6 बजे से, आती है 6:30 बजे। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, ऐसा राज बाबू ऑन करो जी, ये सब बाबू खून सुखेले जी। अच्छा राज ऑन करो बाबू, एलब शैतान वीडियो ऑन करो। क्या कालू करें? शैतान वीडियो बंद काहे करते हो आप लोग बाबू, ये सब वीडियो बंद करता नहीं है भोला, होता क्या ना बाबू कि इधर शिफ्ट हो जाता, उधर बाबू आपको यूट्यूब खुल गया, व्हाट्सएप खुल गया, ये खुल गया, तो वीडियो बंद हो जाता। समस्या ये है, बंद करता नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। ना ठीक सर, बोले है ना बाबू, तो शांति से समझना है ना। आगे एक आगो बाबू पैसा भी आप लोग बढ़ो ना भोला, सेंचुरी प्रो ना, तो ऐप बना देंगे। जैसे बाबू मिनिमाइज किया तो क्लास से लीव, है ना, सबसे बढ़िया। जूम में भी उतना फैसिलिटी नहीं है, लीव किया जैसे बाबू, आप बाबू व्हाट्सएप खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, क्लास से सीधे आउट, ऑटोमेटिक बाहर, है ना, फिर एंट्री करते रहना। ठीक, तो इससे बंद हो देखो जाएगा। हम लोग बाबू क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, क्या चलेंगे, ए बी डी में और ए सी डी में। ठीक, ठीक सर। अब सोचो ये दोनों ट्रायंगल में की इक्वल है, सोच लिया तो काम हो गया। कैसे सोचोगे, तो ट्रायंगल ए बी डी में भोला, ए बी जो साइडवा है, ये वाला साइडवा, ठीक सर, और ये ऐसी साइडवा आपस में इक्वल है। कैसे सर, क्वेश्चन में दिले हैं, ए बी ए सी बराबर दिले है ना। तो जो दिया गया डाटा है ना, जो आपने कंस्ट्रक्शन बनाया ना, उसी से या उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, है ना। तो ए बी ए सी क्या हो गया, बराबर हो गया सर। कैसे सर, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है उसके लिए क्या लिखेंगे श्रुति, गिवन लिखेंगे। ठीक सर, और क्या बाबू, हमने कंस्ट्रक्शन से बाबू ई एंगल वा इक्वल किए हैं। अरे ट्रायंगल एक का, ए बी डी ट्रायंगल, एक नंबर ट्रायंगल, और ट्रायंगल नंबर 2,
तो ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब एंगल ये वाला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बी ए डी, कैसे लिखोगे, बी ए डी। और इसको कैसे लिखोगे, एंगल सी ए डी। कैसे सर, इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गया। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से, है ना। ठीक सर, कैसे बोला, बाई कंस्ट्रक्शन से। शांति से समझते चलना, है ना। ठीक सर। और क्या है, और इक्वल क्या होगा, ट्रायंगल एक दो में और क्या इक्वल होगा, सोचो सोचो, और क्या कुछ इक्वल होगा, सोचो एडी सोचो को लोग। ए बाबू मैंने, स्वराज बाबू वीडियो ऑन करो स्वराज, और ये सब ऑन करो। और क्या इक्वल होगा, तो एडी सर दोनों में कॉमन है। एडी क्या है सर, दोनों में तो कॉमन है, एडी बाबू दोनों में ना आ रहा है। तो एडी बराबर एडी, कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो सोचो तो, ट्रायंगल नंबर एक का, है ना, ई साइड वा बराबर हो गया, एक दो ट्रायंगल में, अरे ई साइड बराबर हो गया, एडी कॉमन हो गया। अब बीच वाला एंगल वो तो इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू तीन पार्ट इक्वल कर दिया ना, दो गो साइड और एगो एंगल। ये दोनों ट्रायंगल का बाबू क्या किया, दो गो साइड, ई साइड वा ए बी साइड वा ए सी साइड वा इक्वल कर दी, और एडी इक्वल कर दिया, और बीच वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल का भोला दो गो साइड और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसलिए भोला हम लोग कैसे लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको बताए थे स्टार्टिंग में, है ना। ट्रायंगल किसका सर, ए सी डी, हो गया। अब जैसी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको यहाँ पे लिखना है कौन से क्राइटेरिया के तहत, है ना। कॉन्ग्रुएंट का पांच गो होता, एस से एस होता है, डबल एस होता है ना, ए एस होता है, आर एच एस होता है, ट्रिपल एस होता है, कौन वाला लगाया है कॉन्ग्रुएंट का, खुद सोचना है। तो कौन सा सर, एगो साइड एंगल साइड, अरे ये साइड किए हैं, एंगल बना है साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया एस से एस से। अब बल्ले बल्ले, अब डांस शुरू कर दो। जैसी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, तो आगे अब क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मेरा डेफिनेशन यही करता है ना सर, कि अगली दो ट्रायंगल बाबू कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट तो सिद्ध कर दिया, और जैसे कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया तो जो पार्ट बच गया, है ना, जैसे एंगल बी एंगल सी बच गया, एंगल डी ये वाला एंगल, और ये वाला बच गया, है बाबू, और ये साइड वाला बी डी और डी सी, है ना। तो ये तीनों का तीनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी दो ट्रायंगल को बाबू कोई साइड वगैरह आपको इक्वल प्रूफ करना रहता है ना, तो उसमें आपको कांग्रेंस का ही कंसेप्ट लगाएंगे आदित्य बाबू, है ना। जब भी किसी दो ट्रायंगल का कहेगा ये साइड वाई इक्वल प्रूफ करो, तो इक्वल प्रूफ तभी ना होगा बाबू जब दो ट्रायंगल क्या कर देना है, आपको कांग्रेंट कर देना। जैसी दो ट्रायंगल बाबू दिए गए इंफॉर्मेशन से अगर आप कांग्रेंट कर देते हो, है ना, तो सारे कोरोस्पॉन्डिंग साइड आपस में ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेंट का मतलब ये यही डिफिनेशन होता है सर, कि दो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट है तो सारे पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो तीन गो तो पार्ट इक्वल कर दिया, तो बाकी जो तीन गो बच गया वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही होता है कांग्रेंस, है ना। क्या करे शांतनी है बाबू, शांतनी, ठीक। तो जितना समझा है वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो ये एंगलवा ए बी डी और एंगलवा ए सी डी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये एंगलवा भोला जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो ये एंगलवा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी डी बराबर ए सी डी। अब ए बी डी को ए बी सी नहीं लिख सकते जी, अरे ए बी डी लिखो चाहे ए बी सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अरे एंगल ए बी मुंह लटका लेता है, डी लिखो, या एंगल बाबू ए बी सी लिखो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। क्योंकि पॉइंट बी पे है ना, तो डी लिखो चाहे इस लाइन में को सी तक लिखो, है ना। तो वही लिखल है, ए सी बी क्या होगा, बराबर हो जाए। कैसे बराबर होगा, तो लिखना है, क्योंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट है सर, तो बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है सर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल।
मतलब बाबू जो बाबू कांग्रेंट टू ट्रायंगल आपने प्रूफ किया, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला। अरे इसको उठा के ओवरलैप करो ना, तो सी बी को कवर करेगा ना जी, ढकेगा केरा। तो जो किसको ओवरलैप करता है, इसको ट्रायंगल को आधा इसे उठा के मोड़ो, तो सी बी को ओवरलैप करेगा। तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, सी होगा। डी के करस्पॉन्डिंग ए होगा। तो इसीलिए बाबू क्या होगा, एंगल ए बी सी और ए सी बी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ठीक सर। तो यही ये कौन सा क्वेश्चन है, ललीपॉप वाला। ये आसान आसान है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल राइज करेंगे। तो लिख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा। और जिसका छूट गया है रिकॉर्डेड भेजेंगे तो 5 मिनट देख लेना, है ना। ठीक। ठीक है भोला। अब आगे इसी कंसेप्ट को यूज करके भोला प्रूफ करना बाबू कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है बाबू गुरमीत। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको प्रूफ करना बाबू कि उसका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये आप लोग जानते हो, लेकिन इस बात को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है ना। कैसे करोगे, सोचो। प्रूव्ड एट द बाबू एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। काहे शांतनी, काहे खून सुखा रहे है आदित्य राज, क्या चल रहा है जी व्हाट्सएप जी। आदित्य राज, ए आदित्य बाबू, ये तो खून सुखा दिया जी। जैसे ए गुरमीत, वीडियो ऑन करो जी गुरमीत। एक कृतिका बोली दर्शन दीजिए, ए गुरमीत ऑन करो बोला। गुरमीत बाबू चट चट नहीं करना जी, फेसबुक या नहीं बनना बाबू, उन्हें व्हाट्सएप से चट चट के हो जी। शैतान ये सब है ना भोला। लगता है बाबू आप लोग के लिए अब करना ही पड़ेगा कुछ शैतान। वीडियो सीधे बंद बाबू, आप लोग जैसे यूट्यूब व्हाट्सएप खोला सीधे क्लास से बाहर। नेक्स्ट बोला। सर सर हल इक्वेटेड का 60 डिग्री प्रूफ करना तो हमको साइड इक्वल कर देंगे तो ऐसे होगा। हाँ बोला, साइड इक्वल। देखो हमको क्या प्रूफ करना बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा भोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ठीक सर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है भोला, दिया हुआ, प्रूफ दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसको तीनों एंगल बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड्स बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर, वैसा ट्रायंगल सर जिसका तीनों साइड्स बराबर होगा। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू कि ये एंगल वा, ये एंगल वा, ये एंगल वा कितना, 60 डिग्री, है ना। ठीक सर। तो कैसे करोगे, तो कैसे करो, लेट बाबू दिया हो भोला, गिवन भोला। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज क्या बाबू, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है स्वराज भोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कि नहीं। ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, तो बचपन में तो पढ़वे किए थे, ए बी तीनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी और बराबर सी ए। किसी को आपत्ति है, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है भोला तो तीनों साइड आपस में बराबर होगा। यहां तक तो बात समझ में आता है ना। हाँ सर। ठीक। आगे बाबू, और अभी हम लोग ताजा ताजा पढ़े बाबू, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस हो गया, खत्म है, ललीपॉप है और कुछ नहीं है बाबू, रोशनी, है ना। अभी आप लोग ताजा ताजा पढ़े बाबू, है ना भोला। क्या बाबू, सीन्स बाबू, चूंकि है ना, अगर कोई ट्रायंगल है भोला, अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने अभी आपको पढ़ा है ना, वो कोई भी ट्रायंगल है सर, तो अगर साइड्स इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी बराबर क्या, अगर ए सी है, अरे ई साइड वाई साइड वाई भी ए सी बराबर है, तो ए बी के इस साइड का अपोजिट वाला एंगल वा कौन होगा, सी होगा। इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन होगा, ये होगा। बीसी के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ये होगा। ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आता है कि नहीं आता। चूंकि भोला सिंस बाबू, है ना, इक्वल साइड्स बाबू, क्या लिखोगे भोला, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। इक्वल साइड्स के बाबू, है ना, इक्वल साइड्स बाबू, है ना। इसको कैसे लिखोगे,
हाय बाबू, इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के उल्टे वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल अपोजिट एंगल मतलब क्या सर? अगर तीनों साइड्स इक्वल है बोला, ए बी, बी सी, सी अगर इक्वल है बोला, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा ना जी? नहीं समझ में आ रहा? अरे मेरे लाल जैसे बाबू, मान लो कि ए बी बराबर कितना है? ए सी है। ई साइड वाई इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन? सी। और ए बी के इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन? सी। तो एंगल सी है ना, ए सी। ए सी के इस साइड, ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन? बी है ना, एंगल बी। और ए बी ए सी, बी सी। तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन? एंगल ए है ना। ठीक सर, है ना। अच्छी बात है, समझते चलना, कुछ नहीं, इजी से भी आसान। क्या बोला? इजी से भी आसान है। अरे ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों साइड इक्वल है ना। ठीक सर। ए बी ए सी बी सी, तो ए बी का अपोजिट वाला एंगल सी, ए सी का अपोजिट वाला एंगल ए सी, यहाँ देखो ना, ये एंगल बी है। और बी सी, बी सी है का अपोजिट वाला एंगल, ये क्या आपस में तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हो गया बस। अब हम लोग जानते हैं, है ना भोला, इसको प्रूफ करोगे भोला? लिख लो प्रूफ में बाबू, इसमें कुछ नहीं, इजी है। बी नो डैट, हम लोग जानते हैं सर। क्या जानते हो बोला? एंगल, तीनों एंगल का सम ऑफ बाबू ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो प्रूफ करवे किए हैं बाबू। सम ऑफ बाबू ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सूर्य में प्रूफ किए हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल भोला, ए श्रुति काहे रो रे बाबू? ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब बाबू क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक सर, हो गया, बस खत्म। एंगल ए है, एंगल ए रहने दो। एंगल बी बराबर क्या है सर? एंगल ए है। अरे बी बराबर क्या? एंगल ए है, तो बी की जगह क्या पुट करो? एंगल ए पुट कर दो। एंगल सी, सी बराबर भी क्या? ए के बराबर है। सी बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, तो सी ए के बराबर नहीं होगा? अरे सी बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, तो एंगल सी ए के बराबर नहीं कर सकता है। तो एंगल सी कितना होगा? एंगल ए होगा बराबर 180 डिग्री। ए एक का है, ये 3 है। थ्री एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना? 180 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना? 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 आ गया ना सर, एंगल ए बराबर 60 आ गया। हाँ, तो जब एगो एंगल वा 60 है, तीनों आपस में बराबर है ही है सर। अरे एगो बराबर, तीनों का तीनों एंगल आपस में क्या? इक्वल है। तो एगो जब 60 है बाबू, तो दूसरा भी 60 होगा, थर्ड भी क्या होगा? 60 होगा। इसलिए बाबू एंगल बी बराबर क्या किया? 60 किया। और एंगल सी बराबर क्या किया? 60। तो इसमें बाबू कोई आपका कांग्रेंस को कॉन्सेप्ट नहीं यूज है। कांग्रेंस का कहाँ कंसेप्ट हुआ? ये इक्वल साइड के इक्वल है ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते, यहाँ पे भोला। अभी जो हमने आपको पढ़ाया उसी का कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया। बाकी पर्सनली इस क्वेश्चन में कोई कांग्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई नहीं। अभी आपको बताया ना इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल है, तो उसी को यहाँ पे यूज करके आपको सोल्व किया। लिखिए भोला, आगे लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। ओके लिखिए। देखो मनो, ए बेटो दर्शन दो बाबू, बाहर कर दो बाबू आदित्यराज। ए आदित्यराज है, कृतिका दर्शन दो बाबू। कहा है वीडियो बंद करते हो जी आदित्य बाबू? एजा से ऑन करो। शैतान ही सब। नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन। तो ये सब क्या बाबू? लॉलीपॉप वाला है। अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। सपना कहाँ गई अपना? मन से समझते चलना लक्ष्मी। घूम रही हो सपना? हाँ बाबू बोलिए जी। ए जस्सी,
ये सब शैतान है सर, पबजी खेले में तब ना बाबू ये सबका प्लस माइनस कमजोर है जी। आई श्रुति का नेटवर्क भाग गया जी। लिखो अदिति। सर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बोला। संडे उंडे को देखते बाबू, मंडे को एग्जाम है जी, कहे जी। मंडे के। मंडे का, संडे का आधा घंटा टाइम निकालते हैं कभी। सर अभी बहुत बिजी शेड्यूल बाबू, स्कूल वाला कॉपी सब चेक करना, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया ना उधर जाना सर तो बाबू। कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है बाबू, आप लोग को विजिट करने के चक्कर में बाबू सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता। सर बता दीजिए सर किस दिन सॉल्व करेंगे। संडे को बाबू, संडे को करवा देते भोला, संडे को टाइम निकाल के, है ना, बढ़िया तो रहेगा। 12 से एक एग्जाम है तो हमको पहले 1 घंटा जाना पड़ेगा, तो अब कै बजे कराएंगे? 8 से 9 करा सकते हैं? संडे को एग्जाम है कि मंडे को जी? संडे को। संडे को है जी। सारा हाँ। क्या, क्या सर? सारा देख लिया बाबू? हाँ। अच्छा ठीक है। और उसमें क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन आएगा, उतना देख लिया होगा तो आपका सोल्व करने में आसान हो जाएगा। जल्दी लिखो, कुछ थोड़ी करना है जी, खाली टीके तो मारना है। हाँ सर वो तो कहें सर, ठीक है तब। जल्दी लिखो बोला। अगला क्वेश्चन 26-27 नंबर। तो अभी ललीपॉप वाला अभी आसान आसान हम लोग करेंगे, है ना। इन फिगर भोला अभी आसान आसान करेंगे भोला। इन फिगर ओ इज बाबू मिड पॉइंट, फिगर बना रहे हैं, ऑफ ए बी एंड सी डी, ऑफ ए बी एंड सी डी, प्रूफ डैट, ये सब ललीपॉप वाला क्वेश्चन है लक्ष्मी। प्रूफ डैट लक्ष्मी ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ डी। मतलब क्या सर, जल्दी लिखो, इरेज करेंगे। नेक्स्ट बाबू। और आदित्य बोला कल वाला फोटो खींच के भेजा था जी आदित्य। आदित्य जो भी लिखते हो बाबू फोटो खींच के भेजे थे जी। जो शैतान बच्चा है बाबू उसका भोला जो भी पढ़ाते उसको इमेज क्लिक करके भेजना, समझी बोले मनीषा। ये सब शैतान, मनीषा कृतिका ये सब लिखती नहीं थी, पकड़ाइए रंगे हाथों बाबू, मार डंटा ये सबको बोली। अबरी बारी है रोशनी का, है ना। यही फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर, फिगर दिया हुआ। ए है, ओ है, सी है और बी ओ डी है भोला। बी है, ओ है, डी है ना। इन फिगर ओ इज मिड पॉइंट, ओ मेरा मिड पॉइंट ऑफ ए बी और सी डी, है ना। प्रूव दैट ट्रायंगल एओसी बीओडी क्या होगा, कांग्रेंट होगा। ये दिया मतलब ई साइड व बराबर है और ई इसके बराबर है। कैसे करोगे, सोचो 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 कैसे करोगे, आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे, आपको कांग्रेंट प्रूव करना। दो गो ट्रायंगल दिख रहा है सर, ए ओ सी और बी ओ डी, कौन सा दो गो ट्रायंगल ना दिख रहा है, एक नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कांग्रेंट प्रूफ करना है। इजी से भी आसान है सर। सर कैसे वर्टिकली ऑपोजिट है। है ना, देखो कैसे करोगे। तो कांग्रेंट के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, कांग्रेंट हमारे पास बाबू, कांग्रेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सोचो। या तो बाबू आपको दो गो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, और नहीं तो भोला दो गो एंगल एगो साइड इक्वल कर दो, है ना। और नहीं तो भोला आप बाबू क्या लगा दो, तीनों साइड इक्वल कर दो। और नहीं तो बाबू आप क्या लगा दो, है ना, दो गो एंगल और बीच वाला साइड इक्वल कर दो। और नहीं तो भोला आप बाबू राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो आरएचएस लगा दो। तो यहाँ तो कोई राइट एंगल बन नहीं रहा है, 90 डिग्री की बात है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। तो बात
बाकी 4 गो में सोचो कैसे कौन वाला लगाओगे, है ना। इजी है, कैसे है, इजी है कि नहीं भोला? ये आदित्यनाथ सुनेगा। है शुभ शैतान का है बबू, क्या करता आदित्य भोला? बचपना है बबू, बताओ 9 के बच्चा बबू बचपना जैसा करता है ना। ठीक, सोचो कैसे करोगे। इन ट्रायंगल ए ओ सी में देखो ना, एक लाइन का किस में चलेंगे सर? अभी लिखना नहीं है। इन ट्रायंगल ए ओ सी, एक नंबर। अब यहाँ पे बाबू आपको सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए ओ सी लिख दिया तो इधर से बाबू आप डीओबी, है ना, ए ओ सी लिखा ना जी, तो ऐसे मत लिख देना भोला मेरा कि बी ओ डी लिखना। यहाँ पे ट्रायंगल को लिखने का बाबू तरीके होते हैं। अगर सीक्वेंस ऑर्डर सही से नहीं रहेगा भोला तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ए ओ सी लिखो तो क्या लिखोगे? बी ओ डी लिखोगे कि बाबू ट्रायंगल कौन सा लिखोगे? डी ओ बी लिखोगे कि ट्रायंगल कौन सा लिखोगे, है ना। ट्रायंगल ओ डी बी लिखोगे, बहुत सारे यहाँ बन सकते ना जी। ओ बी डी होगा, डी बी ओ होगा, ओ डी बी होगा, कौन सा होगा? इधर आपको जो मन है लेने का सीक्वेंस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ट्रायंगल ए ओ सी ले रहे हो, ए ओ सी, तो इधर वाला ट्रायंगल 2 नंबर ई वाला लेगा कि ये सीक्वेंस ऑर्डर लेगा कि ये लेगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बी ओ डी, डी ओ बी, है ना, ओ बी, ये भी हो सकता ओ बी डी। तो इसमें कौन सा होगा सोचना पड़ेगा। ऐसी जौन मन तौन ले लेगा भोला तो गलती हो जाता है। कंग्रेंसी लिखने का तरीका होता। तो इसको उठा के भोला और थोड़ा इस पे रखो, तो कौन से वर्टेक्स से किसको ओवरलैप करेगा? अरे ई ट्रायंगल को उठा के इसे मोड़ो ना, तो डी ए को करस्पॉन्ड करेगा और बी सी को करस्पॉन्ड करेगा। बात समझ में आता है? समझे बाबू? अथारा बाबू, आदित्य बाबू, ऐसी बाबू ए ओ सी और बी ओ डी कौन सा लिखेगा सीक्वेंस ऑर्डर? जॉन मन तौन लिखेगा, गलत हो जाएगा। सीक्वेंस ऑर्डर बाबू आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ए ओ सी इधर लिखो इधर, या डी ओ भी लिख दो चाहिए वाला लिख दो, कोई नहीं लिख सकते हो। तो कैसे पता चलेगा सर? तो इस ट्रायंगल को उठावो, ऐसे करके मोड़ो, तो डी किसको ढकेगा? ए को। बी किसको ढकेगा? सी को। मतलब क्या बोला? वर्टिक्स ए किसको करस्पॉन्ड करेगा? इस वर्टिक्स डी को करस्पॉन्ड करेगा, और वर्टिक्स सी किसको करस्पॉन्ड करेगा? बी को। बात समझ में आता है ना? आता है बात समझ में? और इसको उठा के रखो ना, तो मिलन के साथ होगा, डी का मिलन ए के साथ, बी का मिलन सी के साथ। मतलब ट्रायंगल क्या लिखोगे भोला? यही मैक्सिमम बच्चा का गलत होता है, कुछ कुछ लिख देता है बाबू, टीचर काट देते हैं। इन ट्रायंगल भोला, अगर ए ओ सी में चल रहे हो, ए ओ सी में चल रहे हो, इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो इसमें क्या लिखेगा? इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल, इसमें क्या लिखेगा? तो वर्टिक्स ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? ए के कोरस्पॉन्डिंग तो डी लिखेगा। ओ तो दोनों में कॉमन है, ओ हो गया। और सी के कोरस्पॉन्डिंग बी है तो डी ओ बी होगा। मतलब बाबू इसमें जो सीक्वेंस ऑर्डर ई वाला है, बाकी सब गलत होगा, ये ध्यान देना। यहीं पे मैक्सिमम बच्चा गलती करता है ना, कि अगर आप ए ओ सी लिख रहे हो तो ए ओ सी के साथ ई वाला ट्रायंगल बनेगा। अरे बी ओ डी भी हो सकता, डी ओ बी भी हो सकता, ओ डी बी भी हो सकता है ना, ओ बी डी, ये चारों हो सकता। लेकिन वही वर्टिक्स लिखना जेरा साथ मिलन होगा, बिना मिलन वाला लिख दोगे ना बाबू, तो आपका बाबू है ना कल्याण हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा? इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड बाबू डी ओ बी में, है ना। बस ये सीख गया लिखने के लिए तो जिंदगी सवर गया। तो मैक्सिमम बच्चा को यही गड़बड़ होता है। अब हो गया बाबू, तो अब लिख लो। क्या लिखेगा? ए ओ, ये लेंथ और ओ बी बराबर है, तो ए ओ बराबर क्या लिखेगा? ओ बी लिखेगा, है ना। ठीक सर, ओडी। है ना बोला। अब यहां से बाबू आपका बाबू, यहां से पहला दूसरा चाहिए तो यहां से भी पहला दूसरा चाहिए। यहाँ पे भोला आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर ये सही नहीं है, क्यों सर? क्योंकि इधर से पहला दूसरा वर्ड ले रहे हैं ना भोला, ए ओ, तो इधर से पहला दूसरा लोगे तो डी ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? डी ओ आ रहा है, लेकिन हमको ये साइड दिया हुआ है।
तो ये DOB से DOB नहीं करके इसको BOD कर दो। क्या कर दो भोला? BOD कर दो, तब ना AOOB बराबर होगा, है ना। तो ये ध्यान देना, तो AO क्या होगा? OB बराबर होगा। ये लेंथवा ये CO और यहाँ से OD, तो यहाँ से OC करोगे भोला तो यहाँ से OD जाएगा, है ना। ये कहाँ है सर? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। क्या दिया हुआ? दिया हुआ। कैसे सर? क्योंकि बाबू पॉइंट O क्या है? मिड पॉइंट है। O क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो AO OB बराबर होगा, CO OD बराबर होगा, है ना। और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल काहे? सी को बराबर होगा। कौन एंगल से? एंगल ये वाला एंगल होगा। काहे सर? क्योंकि भोला वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड डाटा नहीं दिया हुआ है ना। ठीक, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो कांग्रेंस में आपको सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है ना। एंगल भोला AOC बराबर एंगल भोला BOD कर दो। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये ध्यान देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल साइड प्रूफ हुआ। ये भी ट्रायंगल का भला देखो, साइड साइड, ये दो ट्रायंगल का बाबू क्या हो गया? साइड एंगल साइड इक्वल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू 1 नंबर 2 नंबर ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से भोला? SAS से। इसलिए भोला ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट गुड इवनिंग सर। SAS। तो सर यही एंगल आपको प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से आपको सोचना रहता है। क्या करना रहेगा? सोचना पड़ेगा, तभी बनेगा। सर एंगल साइड प्रूफ हुआ। एंगल साइड नहीं होगा भोला, क्योंकि दो गो एंगल नहीं ना दिया हुआ जी। दो गो एंगल कहीं इक्वल कर रहा? एंगल दो गो इक्वल करेगा तो ना दो एंगल कौन इक्वल हो जाएगा? डाटा नहीं ना दिया हुआ जी। सर दो वर्टिकली एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। बाकी ये एंगल में कौन, ये में कौन रिलेशन? डाटा दिया नहीं ना बाबू। तो एस से नहीं होगा, जो दिए गए डाटा है उसी से आपको करना है से ना। सर हाँ, बोलिए। सर AS से नहीं होगा। ऐसे था ना, अभी आप बाबू अभी आपका बाबू अभी पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया जाएगा तब कहिएगा अपना। अपने पर रखा हूँ। अच्छा ठीक, पढ़ रखे बोला तो वो आसान वाला पढ़े हो। चलो ठीक है बोला, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको होमवर्क देंगे, है ना। इसमें भी धीरे धीरे अभी आपको ये ललीपॉप है, देखो दो ये लाइन में हो गया धर, कल थोड़ा सा टफ, परसों थोड़ा सा टफ, परसों थोड़ा सा टफ। धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे, है ना। वीडियो देख लेना मनीषा बाबू। गुड लिखा जी, इवनिंग सर। आदित्य लिखा जी, ए आदित्य लिखा बोला कि नहीं लिखा जी? शैतान नहीं लिखा हो।